नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो हमने संविधान के अनुच्छेद टॉपिक से 101 से 120 तक के बीच में लिए गए हैं, जो आने वाली हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। यह ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपने इन प्रश्नों को एक बार उत्तर दे दिए तो आप जिंदगी में कभी भी इन प्रश्नों को कभी नहीं भूलेंगे। प्रश्न नंबर 1, अनुच्छेद 101 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए सदस्यता की योग्यता, ऑप्शन नंबर बी सदस्यता की समाप्ति, ऑप्शन नंबर सी वेतन, ऑप्शन नंबर डी शपथ। इस प्रश्न का आंसर क्या है? आपने यह सोच लिया? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सदस्यता की समाप्ति, अनुच्छेद 101 के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 2, संसद सदस्य की सीट कब रिक्त मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए मृत्यु पर, ऑप्शन नंबर बी इस्तीफे पर, ऑप्शन नंबर सी अयोग्यता पर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। फटाफट इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या इस्तीफा दे देता है या वह व्यक्ति अयोग्य है तो संसद की सीट रिक्त मानी जाएगी। प्रश्न नंबर 3, अनुच्छेद 102 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए वेतन, ऑप्शन नंबर बी विशेषाधिकार, ऑप्शन नंबर सी संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यता, ऑप्शन नंबर डी चुनाव। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है? आप हमें बताएं जल्द से जल्द। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यता अनुच्छेद 102 के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 4, संसद सदस्य के अयोग्यता होने का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त की सलाह पर। आप इस प्रश्न का उत्तर हमें फटाफट बताएं, क्या हो सकता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त की सलाह पर संसद के सदस्य की अयोग्यता होने का निर्णय करता है। प्रश्न नंबर 5, अनुच्छेद 103 किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए चुनाव, ऑप्शन नंबर बी अयोग्यता पर निर्णय, ऑप्शन नंबर सी वेतन, ऑप्शन नंबर डी विशेषाधिकार। इस प्रश्न का आंसर हमें जल्द से जल्द बताएं, क्या हो सकता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अयोग्यता का निर्णय अनुच्छेद 103 के अंतर्गत आता है। साथ में हमें कमेंट में ये भी बताएं कि अभी तक आपने कुल कितने प्रश्नों के उत्तर आपके सही करे हुए हैं। प्रश्न नंबर 6, अनुच्छेद 104 किससे जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए वेतन, ऑप्शन नंबर बी चुनाव, ऑप्शन नंबर सी अयोग्य व्यक्ति द्वारा बैठने पर दंड, ऑप्शन नंबर डी शपथ। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अयुक्त व्यक्ति द्वारा बैठने पर दंड। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने में अयोग्य है परंतु वह फिर भी सदस्य बनता है या कार्य करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें उस व्यक्ति पर दंड लगाया जा सकता है या उसे जितने दिन वह सदस्य रहा है उस पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भी लगाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 7, अनुच्छेद 105 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए वेतन, ऑप्शन नंबर बी संसद के विशेषाधिकार, ऑप्शन नंबर सी चुनाव, ऑप्शन नंबर डी न्याय। हमें जल्द से जल्द यह बताएं कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संसद के विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में दिए गए हैं। इसमें संसद के सदस्यों को बिना डरे पूर्ण स्वतंत्रता से संसद में बोलने का स्वतंत्र रूप से अधिकार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 8, संसद सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 101, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 102, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 105, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 110। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 105 में संसद के सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दिया गया है कि संसद का सदस्य संसद में बिना डरे, बिना झिझक के अपनी बात को रख सके। प्रश्न नंबर 9, अनुच्छेद 106 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए चुनाव, ऑप्शन नंबर बी शपथ, ऑप्शन नंबर सी संसद सदस्यों के वेतन व भत्ते, ऑप्शन नंबर डी विशेषाधिकार। आपको क्या लगता है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संसद सदस्यों का वेतन व भत्ते दिए गए हैं अनुच्छेद 106 में।
प्रश्न नंबर 10, संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुला सकता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है परंतु उनकी अध्यक्षता नहीं कर सकता। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अभी तक आपने कुल कितने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं यह हमें कमेंट में जल्द से जल्द बताएं। प्रश्न नंबर 11, अनुच्छेद 107 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बजट, ऑप्शन नंबर बी विधायकों की शुरुआत व पारित होना, ऑप्शन नंबर सी चुनाव, ऑप्शन नंबर डी विशेषाधिकार। इस प्रश्न का आंसर क्या है हमें बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विधायकों की शुरुआत व पारित होना अनुच्छेद 107 के अंतर्गत आता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी क्वेश्चन करने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। प्रश्न नंबर 12, साधारण विधायिका कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन नंबर बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर सी किसी भी सदन में, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति के पास। इस प्रश्न का आंसर हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, साधारण विधेयिका प्रस्तुत की जा सकती है। उसे एक विधायक एक सदन से पास कराने के बाद उसे दूसरे सदन से पास कराया जाता है। अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह कानून बन जाता है। प्रश्न नंबर 13, अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त बैठक, ऑप्शन नंबर सी विशेषाधिकार, ऑप्शन नंबर डी शपथ। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में दी गई है। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुला सकता है परंतु उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रश्न नंबर 14, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रश्न नंबर 15, अनुच्छेद 109 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए साधारण विधेयक, ऑप्शन नंबर बी धन विधेयक, ऑप्शन नंबर सी संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी बजट। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धन विधेयक अनुच्छेद 109 में दिया गया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं ऐसी वीडियो और लाता रहूँगा। प्रश्न नंबर 16, धन विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी सुप्रीम कोर्ट। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केवल लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 17, अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए साधारण विधेयक, ऑप्शन नंबर बी धन विधेयक की परिभाषा, ऑप्शन नंबर सी बजट, ऑप्शन नंबर डी विशेषाधिकार। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। प्रश्न नंबर 18, धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक को प्रमाणित करता है क्योंकि लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक को। प्रश्न नंबर 19, अनुच्छेद 111 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त बैठक, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति की स्वीकृति, ऑप्शन नंबर सी शपथ, ऑप्शन नंबर डी विशेषाधिकार। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति की स्वीकृति किसी भी बिल के लिए अनुच्छेद 111 में दी गई है। साथ में अनुच्छेद 111 में यह भी बताया गया है कि राष्ट्रपति कोई विधायक या बिल के साथ क्या कर सकता है। उस बिल को पुनः विचार के लिए भेज सकता है, उसे रोक सकता है, उसे अपने पास रख सकता है, जिसे पॉकेट वीटो भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रपति किसी विधायिका को कितनी बार
पुनः विचार के लिए भेज सकता है? ऑप्शन नंबर ए 2 बार, ऑप्शन नंबर बी 3 बार, ऑप्शन नंबर सी 1 बार, ऑप्शन नंबर डी अनंत बार। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 बार। राष्ट्रपति किसी विधायिका को पुनः विचार के लिए भेज सकता है, परंतु संसद उस पर चाहे तो विचार कर से या ना करे, यह संसद की मर्जी होती है। अगर संसद ने उसे दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा तो राष्ट्रपति को उस पर सिग्नेचर करने ही होते हैं। प्रश्न नंबर 21, अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए विशेषाधिकार, ऑप्शन नंबर बी वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट, ऑप्शन नंबर सी चुनाव, ऑप्शन नंबर डी शपथ। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट अनुच्छेद 112 से संबंधित है। बजट प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को आता है। प्रश्न नंबर 22, बजट कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री बजट को प्रस्तुत करता है। प्रत्येक वर्ष की 1 फरवरी को बजट आता है, जिसमें यह बताया जाता है कि इस वर्ष कुल कितना रुपए खर्च किया जाएगा और कैसे कैसे टैक्स लगाए जाएंगे। प्रश्न नंबर 23, अनुच्छेद 113 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बजट से, ऑप्शन नंबर बी अनुदान पर मतदान, ऑप्शन नंबर सी कर, ऑप्शन नंबर डी विशेषाधिकार। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुदानों पर मतदान। अनुच्छेद 113 संबंधित है। प्रश्न नंबर 24, अनुदानों पर मतदान किस सदन में होता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोकसभा में अनुदानों पर मतदान होता है। प्रश्न नंबर 25, अनुच्छेद 114 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बजट, ऑप्शन नंबर बी अनुदान विधेयक, ऑप्शन नंबर सी विशेषाधिकार, ऑप्शन नंबर डी शपथ। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुदान विधेयक अनुच्छेद 114 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 16, अनुच्छेद 115 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बजट, ऑप्शन नंबर बी पूरा रिक्त अनुदान, ऑप्शन नंबर सी कर, ऑप्शन नंबर डी विशेषाधिकार। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पूरक अतिरिक्त अनुदान अनुच्छेद 115 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 27, अनुच्छेद 116 किससे जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए विशेषाधिकार, ऑप्शन नंबर बी लेखा अनुदान व असाधारण अनुदान, ऑप्शन नंबर सी शपथ, ऑप्शन नंबर डी चुनाव। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेखा अनुदान व असाधारण अनुदान अनुच्छेद 116 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 28, अनुच्छेद 117 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए धन विधेयक, ऑप्शन नंबर बी वित्तीय विधेयक, ऑप्शन नंबर सी साधारण विधेयक, ऑप्शन नंबर डी बजट। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा हमें बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वित्तीय विधेयक एक अनुच्छेद 117 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 29, अनुच्छेद 118 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर बी संसद की प्रक्रिया व कार्य संचालन, ऑप्शन नंबर सी वेतन, ऑप्शन नंबर डी विशेषाधिकार। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा हमें बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संसद की प्रक्रिया व कार्य संचालन अनुच्छेद 118 में दिए गए हैं। यह रहा हमारा आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 30, अनुच्छेद 120 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए क्षेत्रीय भाषा, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी हिंदी व अंग्रेजी में कार्यवाही। फटाफट हमें कमेंट में बताएं कि इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हिंदी व अंग्रेजी में कार्यवाही अनुच्छेद 120 में दी गई है। कमेंट में हमें यह बताएं कि आपने कुल कितने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने एक दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो मिल सके। अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।